बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को राविया वॉइस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप जहाँ भी हों अल्लाह अपनी बेशुमार नेमतों और रहमतों से आपको नवाजे और आपके तमाम दुख परेशानियाँ अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे एमाल का अपने फजलो करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है और इसी को बहिश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और फरहत का सामान मौजूद है। जन्नत में जन्नतियों को ना नींद आएगी, ना कोई मर्ज होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना ही मौत आएगी। अहले जन्नत खूब अल्लाह ताला की नेमतों से नवाजे जाएंगे और उनके पसीने की खुशबू मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार होगी। उनका खाना पीना बगैर किसी हाजत के हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्रों और गम से महफूज रहेंगे। नाज़रीन कराम, जन्नत के मुकाम के बारे में कहा जाता है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल माविया है और एक हदीस में ये आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की मुसाफित है। जन्नती लोग जन्नत के दरवाजों को इसी तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग जमीन से मशरिक और मगरिब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। जन्नत के बागात के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे। हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा और हर पत्ते की चौड़ाई मशरक से मगरिब तक के बराबर होगी। जन्नत में मीठे पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती लोग नहर का पानी पिएंगे तो उन्हें ऐसी जिंदगी मिलेगी कि फिर उन्हें कभी मौत नहीं आएगी और जब दूध की नहर से दूध पिएंगे तो उनके बदन में ताकत पैदा होगी कि वो कभी कमजोर नहीं होंगे और जब शहद पिएंगे तो उन्हें ऐसी तंदुरुस्ती मिलेगी कि वो कभी बीमार नहीं होंगे और उन्हें इतनी खुशी और इत्मीनान नसीब होगा कि वो फिर कभी गमगीन नहीं होंगे। ये तमाम नहरें एक हौज में गिर रही होंगी जिसका नाम हौज़े कौसर है। यही हौज़े कौसर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हौज है जो अभी जन्नत के अंदर है, लेकिन क़यामत के दिन मैदान हशर में लाया जाएगा जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज से अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। इन नहरों के अलावा जन्नत में दूसरे चश्मे भी हैं जिनके नाम हैं काफूर, जंजबील, सलसबील, रहीक और तस्नीम। हर जन्नती ख्वाह वो बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर वफात पाई हो, हमेशा जन्नत में उसकी उम्र 30 बरस ही रहेगी। इससे ज्यादा कभी उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। जन्नत में हर जुम्मे के दिन एक बाजार लगेगा, उसमें शुमाल की तरफ से खुशगवार हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर जब लगेगी तो उनके हुस्न और जमाल में मजीद निखार पैदा होगा और वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जब वो अपने घरों को जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि तुम तो खुदा की कसम हुस्न और जमाल में बहुत बढ़ गए हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब जन्नती जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे तो एक और ऐलान किया जाएगा कि अहले जन्नत, अब भी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का एक और वादा भी है कि अल्लाह तमाम जन्नत के खुशनसीब लोगों को अपना दीदार कराएंगे और एकदम खुदावंदे कद्दूस अपने हजाबे अक़दस को दूर फरमा देंगे। तो जन्नतियों को इससे ज्यादा जन्नत की कोई नेमत प्यारी न होगी। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने 14वीं के चांद को देखकर इरशाद फरमाया कि जल्द ही तुम लोग अपने रब को देखोगे जिस तरह तुम लोग इस चांद को देख रहे हो।
تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کے پھاٹک یعنی جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوؤں کے درمیان 4 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان دروازوں پر ہجوم کی اتنی کثرت ہوگی کہ یہ راستہ بھی تنگ محسوس ہونے لگے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں کی پردہ پوشی کرے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔